अब देखो, अभी तक हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन सा केस डिस्कस किया है? प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने केस डिस्कस किया है ग्राउंड टू ग्राउंड का। वहां पे हम लोग करते क्या थे, पार्टिकल को हम ग्राउंड से प्रोजेक्ट करते थे और पार्टिकल अगेन ग्राउंड को क्या कर रहा था, हिट कर रहा था। तो उसके वहां पे हमने फॉर्मूले भी डिराइव किए अभी तक, और साथ में हमने उस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल भी क्या किए, सॉल्व किए। अब आज जो है, आज आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट केस की। अब नेक्स्ट केस में हम क्या कर रहे हैं, किसी पार्टिकल को बिल्डिंग के टॉप से क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे मैं अगर तुमसे बोल रहा हूं कि यहां पे एक बिल्डिंग है, यहां पे इस तरह से एक बिल्डिंग है, ये हो गया ग्राउंड, और जो भी बिल्डिंग है, मान लो बिल्डिंग की हाइट दी हुई है h। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से हम किसी पार्टिकल को वहां पे क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, अभी तक हम बात कर रहे थे ग्राउंड से ग्राउंड फ्रेम की, यानी पार्टिकल को हम ग्राउंड से प्रोजेक्ट करते हैं और पार्टिकल अगेन ग्राउंड पे ही जाके क्या करता है, हिट करता है। तो ग्राउंड प्लेन से ग्राउंड प्लेन की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट केस की, जहां पे हम किसी पार्टिकल को बिल्डिंग के टॉप से क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब जब भी किसी पार्टिकल को बिल्डिंग के टॉप से प्रोजेक्ट करोगे तो अगेन यहां पे तीन केसेस बनेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वहां पे फर्स्ट केस की। और फर्स्ट केस में हम कर क्या रहे हैं, जो भी पार्टिकल है उसको हम बिल्डिंग के टॉप से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो जब हम पार्टिकल को बिल्डिंग के टॉप से प्रोजेक्ट करेंगे तो वहां पे अगेन तीन केसेस बनेंगे। और अभी हम किस केस की बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं कि पार्टिकल को बिल्डिंग के टॉप से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है। अब जैसे ही हम पार्टिकल को बिल्डिंग के टॉप से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं, पार्टिकल अगेन इस तरह से ग्राउंड को हिट करता है। और इससे पहले हम लोग डिफाइन कर चुके थे कि इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री नहीं है, 180 डिग्री नहीं है, तो उस केस में जो भी पार्टिकल रहता है उसका पाथ वहां पे क्या था, उसका पाथ था वहां पे पैराबोलिक। तो ये चीज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहां पे जो फॉर्मूले निकल के आएंगे, उन फॉर्मूले को हम क्या करने जा रहे हैं, डिराइव करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ओरिजिन डिफाइन करना है। हम लोग कर क्या रहे हैं, जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है उसको हम मान रहे हैं ओरिजिन। ये हो गई तुम्हारी वहां पे एक्स एक्सिस। अब ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने कंसीडर किया है उसके अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम बोलेंगे कि जब ये पार्टिकल मूव करेगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, साथ में वहां पे वाई कोऑर्डिनेट भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जो भी मोशन है, मोशन अगेन वहां पे 2 डायमेंशनल मोशन है। और मैंने क्या बोला था, मोशन अगर 2 डायमेंशनल है तो उसको हम 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे। मोशन की स्टडी करेंगे एक्स के अलोंग भी और साथ में वाई के अलोंग भी। अच्छा, आप सबसे बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है एक्स के अलोंग और इनिशियल वेलोसिटी वाई के अलोंग क्या है। तो ध्यान रखना है, अगर किसी पार्टिकल को इस तरह से हम हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो भी हम वेलोसिटी है, वेलोसिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं एक्स एक्सिस के अलोंग। तो इनिशियली वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस v0 है। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसको हम पॉजिटिव लेंगे। साइन कन्वेंशन याद होगा, अपवर्ड पॉजिटिव, राइट पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, लेफ्ट नेगेटिव। अच्छा, किसी पार्टिकल को अगर हम हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं, अगर किसी पार्टिकल को हम हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं तो वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट हमने नीचे की ओर प्रोवाइड नहीं किया है, तो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट 0 लेके चलना है। अच्छा, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन 0, वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड। t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल को हमने क्या किया है, प्रोजेक्ट किया है। किसी t टाइम पे अगर पार्टिकल यहां कहीं होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट भी होगा और साथ में वहां पे y कोऑर्डिनेट भी होगा। x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इक्वेशन यूज करते थे x इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। देखो यही कि नहीं वहां पे। अच्छा, इनिशियली वेलोसिटी का x कोऑर्डिनेट क्या है, तो इनिशियली वेलोसिटी का x कोऑर्डिनेट 0, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस तो ये हो जाएगी v0 राइट की ओर पॉजिटिव, टाइम कितना
टी। एक्स एक्सिस के अलोंग अगर देखोगे तो एक्सेलरेशन 0, तो फाइनली जो कोऑर्डिनेट आएगा एक्स कोऑर्डिनेट वो हो जाएगा v नॉट इंटू टी। अच्छा, y कोऑर्डिनेट के लिए रिलेशन क्या था? y कोऑर्डिनेट के लिए रिलेशन था y इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस वी ओ वाई टी हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अच्छा, y नॉट क्या होगा? y नॉट था इनिशियल कोऑर्डिनेट, इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या हो गया? इनिशियल कोऑर्डिनेट हो गया 0। वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या है? VOY रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी का इनिशियली y कंपोनेंट। पार्टिकल को अगर हमने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड, t टाइम बाद y कोऑर्डिनेट निकल के आएगा -g/2 इंटू टी स्क्वायर। अच्छा, अब इससे पहले मैंने डिस्कस भी किया था कि अगर x कोऑर्डिनेट टाइम डिपेंडेंट है, y कोऑर्डिनेट टाइम डिपेंडेंट है, तो यहां पे अगर हम टाइम को एलिमिनेट कर दें तो हमें x और y में रिलेशन आ जाएगा, और x y में जो रिलेशन होगा वही पार्टिकल का क्या होता है? पाथ बताता है। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं? t की वैल्यू को यहां पे एलिमिनेट कर देते हैं, और बताओ t की जगह हम क्या पुट कर देंगे? -g/2। t की जगह हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय वी नॉट स्क्वायर, और वहां पे डिफाइन किया था g v नॉट, ये सब मेरे क्या है? कांस्टेंट है। तो जो भी इक्वेशन है, इक्वेशन किस फॉर्म में आ रही है? y इक्वल्स टू माइनस के एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ रही है। तो ये जो पैराबोलिक कर्व होगा ये ओपनिंग क्या होगा? डाउनवर्ड होगा। तो इसको अगर आगे हम एक्सटेंड करें तो चेक करो ये ऐसा पैराबोला बनेगा कि नहीं बनेगा वहां पे? तो ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल के जब y और x को हम रिलेट करते हैं, इस पार्टिकल के लिए जब हम y और x को रिलेट करते हैं तो ये इक्वेशन क्या निकल के आती है? पैराबोला के समान निकल के आती है। तो यहां से अगेन हम बोलेंगे कि पार्टिकल का पाथ यहां पे क्या है? पैराबोलिक है। तो अगर बिल्डिंग के टॉप से अगर पार्टिकल को हम हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री की हम क्या यूज करेंगे? माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2 वी नॉट स्क्वायर। अच्छा, कुछ टाइम बाद पार्टिकल यहां पे ग्राउंड को हिट करेगा तो स्मॉल टी कैपिटल टी के बराबर है, और टी यहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो टी टाइम बाद पार्टिकल किसको हिट कर रहा है? ग्राउंड को हिट कर रहा है। इतने ही टाइम में पार्टिकल ने अलोंग द ग्राउंड जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा उसको वहां पे हम क्या बोल रहे होंगे? रेंज आर बोल रहे होंगे। तो यहां पे स्मॉल टी कैपिटल टी के बराबर है। अब हमें मालूम है कि ये रिजल्ट क्या दे रहा है? ये रिजल्ट दे रहा है टी टाइम बाद y कोऑर्डिनेट। तो अब तुम बोलोगे कि जब स्मॉल टी कैपिटल टी के बराबर होगा, जब स्मॉल टी कैपिटल टी के बराबर होगा तो y कोऑर्डिनेट चेक करो कितना है? इनिशियली y कोऑर्डिनेट 0, और ओरिजिन से अगर नीचे की ओर जा रहे हैं तो फाइनली y कोऑर्डिनेट -h। देखो ऐसा बोलो ही नहीं बोलोगे। तो अब अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में हो जाएगा -h इक्वल्स टू -12g टी स्क्वायर, और जो भी टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो जाएगा √2h/g। देखो है कि नहीं वहां पे? तो जो पहला रिलेशन हमें डिराइव करना है वो डिराइव करना है टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो रिजल्ट ध्यान रखना है, ये रिजल्ट बहुत कॉमन है और बहुत जगह यूज होगा। जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो फ्लूइड मैकेनिक्स में भी इसी फॉर्मूले को हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो रिजल्ट ध्यान रखना है कि बिल्डिंग के टॉप से अगर किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है √2h/g। h रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। देखो है कि नहीं वहां पे? अच्छा, इतने ही टाइम में इसकी रेंज कितनी है? तो हमें मालूम है कि ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन टी टाइम बाद एक्स कोऑर्डिनेट देता है। तो हम बोलेंगे जब स्मॉल टी कैपिटल टी के बराबर है, जब स्मॉल टी कैपिटल टी के बराबर होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट वहां पे क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो इक्वेशन हो जाएगी आर इक्वल्स टू वी नॉट इंटू टी। तो ये हो जाएगा वी नॉट टी की वैल्यू √2h/g। यही हो गया रेंज का फॉर्मूला। क्लियर? तो ये फॉर्मूला देगा टाइम ऑफ फ्लाइट, ये फॉर्मूला देगा पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल रेंज। अच्छा, जब ये पार्टिकल ग्राउंड को हिट कर रहा होगा तो पार्टिकल इस तरह से कुछ हिट कर रहा होगा v वेलोसिटी से।
अब उस टाइम पे एक तो इसके पास वेलोसिटी का x कंपोनेंट होगा और दूसरा यहां पे क्या होगा, वेलोसिटी का y कंपोनेंट रहा होगा। और हमें मालूम है कि वेलोसिटी का x कंपोनेंट तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कि प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी का x कंपोनेंट चेंज नहीं होता है। तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट हॉरिजॉन्टली कितना रहेगा, v नॉट ही रहेगा। अच्छा, वेलोसिटी का y कंपोनेंट फाइंड आउट करना है तो रिलेशन यूज करो, vy इक्वल्स टू voy प्लस ay इंटू टी। इनिशियली वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 है क्योंकि पार्टिकल को हमने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया था, माइनस g, यहां से लेके यहां तक आने में टाइम कितना, t की वैल्यू पुट कर दो अंडर रूट 2h बाई जी। अब g को अंदर लेके जाओगे तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट हो जाएगा माइनस अंडर रूट 2gh। नेगेटिव साइन केवल ये बता रहा है कि वेलोसिटी का y कंपोनेंट उस टाइम पे कहां है, नीचे। अच्छा, वेलोसिटी का x कंपोनेंट मालूम है, वेलोसिटी का y कंपोनेंट मालूम है, तो जो टोटल वेलोसिटी होगी, जो टोटल वेलोसिटी होगी v को लिख दो वहां पे अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस वहां पे क्या हो गया, vy स्क्वायर। अब पुट कर दो वहां पे vx और vy की वैल्यू, तो v हो जाएगा अंडर रूट v नॉट स्क्वायर प्लस रूट 2gh। देखो है कि नहीं है, वेलोसिटी का x कंपोनेंट v नॉट था और वेलोसिटी का y कंपोनेंट रूट 2gh। तो जब ये पार्टिकल ग्राउंड को हिट करेगा तो पार्टिकल की फाइनल स्पीड होगी अंडर रूट v नॉट स्क्वायर प्लस रूट 2gh। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, अब यहां से हम डायरेक्शन भी निकाल सकते, नहीं निकाल सकते हैं। पार्टिकल की अगर वेलोसिटी का x कंपोनेंट vx है, y कंपोनेंट vy है, फाइनल वेलोसिटी v है, और अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पार्टिकल हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे हिट कर रहा है, तो जो भी tan अल्फा रहेगा वो हो जाएगा vy अपॉन क्या हो जाएगा, vx। तो ये फॉर्मूला देगा वहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट, ये फॉर्मूला देगा वहां पे रेंज, ये फॉर्मूला देगा पार्टिकल की फाइनल स्पीड, और ये फॉर्मूला बता रहा होगा कि पार्टिकल कितने एंगल पे ग्राउंड को क्या कर रहा होगा, हिट कर रहा होगा। क्लियर क्लियर। तो जब भी किसी पार्टिकल को हम बिल्डिंग के टॉप से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करेंगे तो यही फॉर्मूले वहां पे क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। क्लियर क्लियर। तो इतना नोट डाउन करो, आगे हम बात कर रहे हैं इसी पे रिलेटेड न्यूमेरिकल की। क्लियर है, तो नोट डाउन करो इसको। अब लिखो इस पे क्वेश्चन लिखो जरा, जहां पे इस फॉर्मूले को यूज करना है केवल, और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विथ अ स्पीड ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन में बोल रहा है एक पार्टिकल है जिसको हमने फायर किया है कितनी स्पीड से, 98 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टली, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल 490 मीटर हाई। तो हमने हिल के टॉप से किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली वहां पे क्या किया है, थ्रो किया है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल एंड द वेलोसिटी विथ विच द प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड। अब देखो, जैसे ही पार्टिकल को यहां पे हम प्रोजेक्ट करेंगे, कुछ टाइम बाद पार्टिकल ग्राउंड को हिट करेगा, तो ये तुम्हारा टारगेट बन रहा होगा वहां पे जहां पे हिट कर रहा होगा। अब सबसे पहले यहां पे हम क्या फाइंड आउट करें, यहां पे फाइंड आउट करें टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट 2h 490। अब g की वैल्यू वहां पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि टेक g इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन में बोल रहा है, तो अगले स्टेप में आ जाएगा 9.8। अब बताओ टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा 10 सेकेंड।
तो फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। सेकेंड केस में पूछ रहा है डिस्टेंस ऑफ द टारगेट। डिस्टेंस ऑफ द टारगेट का मतलब क्या है, रेंज, और क्या लिखवाया था, रेंज का फॉर्मूला होता है v नॉट इंटू टी। तो ये हो जाएगा वहां पे 980 मीटर। और थर्ड केस में क्या बोल रहा है, थर्ड केस में बोल रहा है द वेलोसिटी विथ विच द प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड। तो कितनी वेलोसिटी से पार्टिकल ग्राउंड को हिट करेगा, तो फॉर्मूला था वहां पे v नॉट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू एच। अब इसको सॉल्व कर देना, और इसको अब सॉल्व करोगे तो जो आंसर आता है वो आता है 98√2 मीटर पर सेकेंड। देखो है कि नहीं है वहां पे। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था वहां पे, द वेलोसिटी विथ विच द पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड। तो यहां पे हमने क्या किया है, यहां पे बेसिकली हमने डायरेक्ट फॉर्मूले को क्या कर दिया है, अप्लाई कर दिया। अच्छा, फिर आगे देखो वहां पे। अब देखो क्वेश्चन में कई बार ये पूछा भी जाता है, कुछ बुक में देखोगे इस तरह ये क्वेश्चन दिया रहता है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहां पे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट h है, यहां पे भी एक बिल्डिंग है, यहां पे भी बिल्डिंग की हाइट कितनी है, h है। यहां पे एक ऑब्जर्वर है, और ये ऑब्जर्वर बिल्डिंग की h हाइट से एक बॉल को क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है। यहां पे भी एक ऑब्जर्वर है, यह एक पर्सन है, यहां पे पर्सन बॉल को क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है, और यहां पे पर्सन बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से, 100 मीटर पर सेकेंड से। यहां पे अगर देखोगे तो यहां पे पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन, यहां पे अगर देखोगे तो पार्टिकल का पाथ हो गया पैराबोलिक। अब क्वेश्चन में बोलता है कि यहां पे पार्टिकल को आने में टाइम लगता है t1, यहां पे पार्टिकल को आने में टाइम क्या लगा, t2। तो क्वेश्चन में पूछता है कि t1 t2 से बड़ा है, t2 t1 से बड़ा है, या t1 t2 के बराबर है, या फिर नन ऑफ दिस। तो इस तरह से कई बार क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए होते हैं। अब देखो अगर क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन को देख के हमें फीलिंग क्या आती है, क्वेश्चन को अगर देखोगे देख के तुम्हें लगेगा कि इस केस में पार्टिकल पहले पहुंच रहा है, कि पार्टिकल को हमने केवल छोड़ दिया है, पार्टिकल सीधे नीचे गया, और इस पार्टिकल जिसको हमने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया उसको टाइम ज्यादा लगना चाहिए। ऐसी हमें फीलिंग आती है जब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। लेकिन फिजिक्स में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फिजिक्स में आंसर फीलिंग से नहीं आता है, वहां पे हमें उसको प्रूव करना पड़ता है। तो अब यहां पे अगर तुम प्रूव करने जाओगे तो इक्वेशन क्या यूज करोगे, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u कितना 0, g डाउनवर्ड तो माइनस हाफ g t1 स्क्वायर। t1 टाइम बाद जब पार्टिकल नीचे पहुंचेगा तो फाइनली डिस्प्लेसमेंट माइनस h, और t1 की वैल्यू कितनी आ गई, √2h/g। और इससे पहले हमने रिजल्ट प्रूव किया है कि बिल्डिंग के टॉप से अगर किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हो तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है √2h/g। तो यहां पे भी टाइम सेम निकल के आता है, यहां पे भी टाइम क्या हो रहा है, सेम निकल के आ रहा है। क्लियर? वैसे अगर हम देखते तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर तुम देखोगे तो देखते से ही फीलिंग आती है कि जिसको हमने ड्रॉप किया ये जल्दी पहुंचेगा, और जिसको हमने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया वो कुछ टाइम बाद पहुंचेगा। तो ये तो देख के हमें पता चल रहा है फीलिंग टाइप की आ रही है। लेकिन जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका प्रूफ क्या निकल के आता है कि दोनों ही केस में पार्टिकल साइमल्टेनियसली ग्राउंड को क्या करेगा, हिट करेगा। तो जितने टाइम में ये पार्टिकल ग्राउंड को हिट करेगा उतने ही टाइम में ये पार्टिकल भी ग्राउंड को क्या कर रहा होगा, हिट कर रहा होगा। फिर देखो जब मॉड्यूल देखोगे तो मॉड्यूल में कुछ इस तरह के क्वेश्चन है, तो मैं उसका हिंट दे रहा हूं और उसको तुम्हें सॉल्व करके देखना है। देखो क्वेश्चन किस तरह दिया होता है, क्वेश्चन कई बार इस तरह दिया होता है कि यहां पे पानी है, वाटर है या फिर लेक है, तो ये तुम्हारा यहां पे
तालाब है। जो भी लेक है, लेक के ऊपर एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है। तो जो भी लेक है, लेक के ऊपर यहां पे एक प्लेन है और ये प्लेन हॉरिजॉन्टली जा रहा है कितनी वेलोसिटी से? v0 वेलोसिटी से। तो चाहो तो प्लेन को थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर दो। तो इस तरह से हमारा एक प्लेन है कि नहीं? इस तरह से होगा, है ना? तो इस तरह से हमारा एक प्लेन है जो v0 वेलोसिटी से क्या हो रहा है? जा रहा है हॉरिजॉन्टली। अब यहां पे एक पर्सन है और ये पर्सन पानी में डूब रहा है। ले लो, जो भी प्लेन है, प्लेन ऐसा ऊपर जा रहा है h हाइट पे, और ध्यान, प्लेन जिस लाइन के अलोंग चल रहा है उसी लाइन के नीचे यहां कहीं एक पर्सन है। तो अगर पर्सन डूबेगा नहीं तब तो जो प्लेन रहेगा, प्लेन पर्सन के सर के जस्ट क्या होगा? ऊपर से जाएगा। ऐसा नहीं है कि पर्सन यहां पे, प्लेन यहां से चला गया। जो भी पर्सन है, पर्सन प्लेन की लाइन में है, तो प्लेन इस लाइन के अलोंग मूव कर रहा है और पर्सन यहां पे नीचे क्या कर रहा है? स्ट्रगल कर रहा है। और ये पर्सन पानी में डूबने वाला है। प्लेन कितनी हाइट पे है? प्लेन है h हाइट पे। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है? क्वेश्चन में बोलता है कि जो भी प्लेन में पायलट है, जो भी प्लेन में पायलट है, ये पायलट इस पर्सन को क्या करता है? देखता है और उसको दिखाई देता है कि पर्सन वहां पे क्या हो रहा है? डूब रहा है। तो ये जो पर्सन प्लेन के अंदर बैठा है वो इसको बचाने के लिए यहां से एक लाइफ सेविंग जैकेट क्या करता है? छोड़ देता है। अब देखो, इससे पहले हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में क्या डिस्कस किया था? इससे पहले हमने काइनेमेटिक्स में डिस्कस किया था कि अगर कोई एलिवेटर ऊपर की ओर जा रहा है तो एलिवेटर में जो बोल्ट लगा होगा वो भी क्या होगा? एलिवेटर की स्पीड से जा रहा होगा। फिर यह भी हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई ट्रेन चल रही है, अगर कोई ट्रेन चल रही है और ट्रेन के अंदर क्या है? हम बैठे हुए हैं, तो ग्राउंड वाले को क्या दिखाई देगा? ग्राउंड वाले को दिखाई देगा कि जितनी स्पीड से ट्रेन जा रही है उतनी स्पीड से हम भी आगे जा रहे हैं। इसका मतलब है कि प्लेन के अंदर यहां पे एक ऑब्जर्वर है। ये सब चीजें ये ऑब्जर्वर देख रहा है। अच्छा, अब ये ऑब्जर्वर क्या बोलेगा? ये ऑब्जर्वर बोलेगा कि जितनी वेलोसिटी प्लेन की है, जितनी वेलोसिटी प्लेन की है उतनी ही वेलोसिटी प्लेन में रखे सामान की होगी। तो अगर प्लेन से हम किसी चीज को छोड़ते हैं, हम कोई वेलोसिटी नहीं दे रहे, हमने केवल क्या किया? प्लेन का गेट खोला और वहां से ऑब्जेक्ट को केवल क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो ये जो ऑब्जर्वर रहेगा वो क्या बोलेगा? जितनी वेलोसिटी प्लेन की है उतनी ही वेलोसिटी प्लेन में रखे लाइफ सेविंग जैकेट की होगी। तो जैसे ही लाइफ सेविंग जैकेट बाहर आएगा तो उसकी वेलोसिटी वहां पे क्या होगी? उस इंस्टेंट पे v0 हॉरिजॉन्टली रहेगी। अब इसका पाथ पैराबोलिक है और हो सकता है कि ये लाइफ सेविंग जैकेट इस पर्सन के हाथ में जाके गिरे। अब अगर ऐसा होगा तो क्वेश्चन में ये पूछता है कि कितने डिस्टेंस पहले वो लाइफ सेविंग जैकेट को क्या कर दे? रिलीज कर दे। तो अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है कितने डिस्टेंस पहले हमें लाइफ सेविंग जैकेट को रिलीज करना है, तो पहले क्या करोगे? प्लेन की वेलोसिटी दी होती है, ज्यादातर केस में वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दी होगी, तो उसको कन्वर्ट कर लेना मीटर पर सेकंड में। फिर उसके बाद कैलकुलेट कर लो टाइम कितना लगा, तो टाइम तो लग गया √2h/g। रेंज क्या थी? रेंज थी वहां पे v0 इंटू टी। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? r की वैल्यू मिल जाएगी। अब पर्सन, अगर ये जो पायलट बैठा है, अगर इसने लाइफ सेविंग जैकेट r डिस्टेंस पहले रिलीज कर दिया तब तो ये पर्सन के हाथ में जाके गिरेगा। लेकिन मान लो अगर प्लेन यहां कहीं है और यहां पे उसने अगर लाइफ सेविंग जैकेट को रिलीज कर दिया होता तो पॉसिबिलिटी क्या थी कि लाइफ सेविंग जैकेट पर्सन के पहले जाके गिरता, फिर उसके कोई काम का नहीं होता। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी है कि प्लेन यहां कहीं आ जाए और यहां पे आने के बाद अब लाइफ सेविंग जैकेट को रिलीज करे, तो ये जो रहेगा वो कहां जाएगा?
आगे जाएगा। और ध्यान रखना, अगर प्लेन जस्ट पर्सन के नीचे आता है, किसी टाइम पे ये जो प्लेन है, ये प्लेन इस पर्सन के जस्ट नीचे आता है, और उस टाइम पे अगर हम लाइफ सेविंग जैकेट को रिलीज करते हैं तो ध्यान रखना ये ऐसे नीचे नहीं जाएगा, ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर के लिए इस तरह से मूव करेगा और लाइफ सेविंग जैकेट आगे जाके गिर रहा होगा। क्लियर? तो क्वेश्चन में कई बार ये पूछता है कितने डिस्टेंस पहले हम लाइफ सेविंग जैकेट को क्या करें, रिलीज करें। या फिर कई बार क्वेश्चन में पूछता है कि जब पायलट ने लाइफ सेविंग जैकेट को रिलीज किया तो उस टाइम पे लाइन ऑफ साइट कितना एंगल फॉर्म कर रही थी। तो ये अगर पायलट है तो ये पायलट की यहां पे क्या होगी, आईज होगी वहां पे। ये अगर पायलट है तो ये पायलट की वहां पे क्या होगी, आईज होगी। तो कई बार क्वेश्चन में बोलता है कि जो लाइन ऑफ साइट थी, पायलट जब उस पर्सन को देखेगा तो उसकी एक लाइन ऑफ साइट होगी। तो क्वेश्चन पूछता है कि ये जो लाइन ऑफ साइट है इसने कितना एंगल फॉर्म किया। मान लो एंगल पूछ रहा है विद द वर्टिकल, तो हम क्या बोलेंगे, 10 अल्फा जो रहेगा वो हो जाएगा वहां पे r/h। h दिया होगा, r कैलकुलेट कर लोगे तो यहां पे हमें लाइन ऑफ साइट का एंगल मिल जाएगा हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल से, और वैसे ही एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं किससे, हॉरिजॉन्टल से। तो चेक करोगे वहां पे मॉड्यूल में एटलीस्ट कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन हैं इस तरह के। तो अब तुम्हें क्या करना है, इस तरह के 4-5 क्वेश्चन को वहां पे क्या करना है, ट्राई करना है। क्लियर इतना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे। अब देखो क्वेश्चन को मैं डिक्टेट कर रहा हूं, क्वेश्चन तुम लोग नोट डाउन करो जरा। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है अ बम्बर प्लेन मूविंग एट अ हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। A bomber plane moving at a horizontal speed of 20 meter per second releases a bomb at a height of 80 meter above the ground as shown in figure. At the same instant, a hunter starts running from a point below it to catch the bomb at 10 meter per second. After 2 seconds, he realizes that he cannot make it. And he stops running and immediately hold his gun and fire in such a direction so that just before the bomb hits the ground, bullet will hit it. What should be the firing speed of bullet? What should be the firing speed of bullet? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये हो गया तुम्हारा ग्राउंड, यहां कहीं तुम्हारा एक हंटर है, और जो भी हंटर है उसकी हाइट को हमें क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। किसी टाइम पे हंटर के जस्ट ऊपर से एक प्लेन क्या कर रहा है, पास कर रहा है। अच्छा, कितनी हाइट ऊपर है प्लेन, 80 मीटर, तो ये दिया हुआ है। अच्छा, प्लेन कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, तो प्लेन मूव कर रहा है v1 स्पीड से, या तो प्लेन की स्पीड मान लो वहां पे, ठीक है, v1। अच्छा, प्लेन की स्पीड कितनी दी हुई है, या तो मानो इसको v0 ही मानो वहां पे। प्लेन कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, तो प्लेन मूव कर रहा है विथ अ हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसी टाइम पे जब बम्बर प्लेन पर्सन हंटर के नीचे था तो उसी टाइम पे उसने यहां पे एक बम को क्या कर दिया, छोड़ दिया। जैसे ही बम बाहर आएगा तो उसकी स्पीड किसके बराबर होगी, या उसकी वेलोसिटी बम्बर प्लेन के बराबर होगी। अब ये जो बम बाहर आया है, ये तो इस तरह से पैराबोलिक पाथ पे क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जिस टाइम पे हमने बम को ड्रॉप किया है उसी टाइम पे ये पर्सन
दौड़ना स्टार्ट कर देता है टू कैच दिस बम। और ये कितनी स्पीड से दौड़ रहा है? तो ये दौड़ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। अच्छा, हमें ये मालूम है कि ये बम कितने टाइम बाद ग्राउंड को हिट कर जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है √2h/g। तो रिजल्ट हो जाएगा 2h80g10। जी को हम 10 लेके चल रहे हैं, तो टाइम पीरियड कितना आ गया? 4 सेकेंड आ गया वहां पे। तो जो भी बम्बर प्लेन है वो आफ्टर 4 सेकेंड ग्राउंड को क्या कर रहा होगा? हिट कर रहा होगा वहां पे। अच्छा, इतने टाइम के अंदर इसकी रेंज कितनी बनेगी? तो इसकी रेंज मान लो वहां पे r है, तो r कितना हो जाएगा? r था v0 इंटू टी, तो 20 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 80 मीटर। इसका मतलब है कि हंटर से 80 मीटर डिस्टेंस पे जाके ये बम ग्राउंड को क्या कर जाएगा? हिट कर जाएगा। अच्छा, मान लो अगर ये हंटर दौड़ता ही रहता इतनी स्पीड से, मान लो हंटर अपनी स्पीड को चेंज नहीं कर रहा है, हंटर कंटिन्यूअसली 10 मीटर पर सेकेंड से दौड़ता है, तो बताओ कितने टाइम बाद ये यहां पहुंच पाएगा? तो उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना है r। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम लगेगा उसको 8 सेकेंड। तो इस हंटर को बम तक पहुंचने में टाइम लगेगा 8 सेकेंड, लेकिन 4 सेकेंड पे ही बम ग्राउंड पे क्या कर जाएगा? एक्सप्लोड कर जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कितने टाइम तक वो दौड़ा? तो क्वेश्चन में बोल रहा है वहां पे आफ्टर 2 सेकेंड ही रियलाइज्ड। तो ये पर्सन 2 सेकेंड तक दौड़ता है। अच्छा, अब ये अगर 2 सेकेंड तक दौड़ता है तो इसका मतलब है कि इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो स्पीड इंटू टाइम, तो ये हो जाएगा 20 मीटर। तो 20 मीटर दौड़ चुका है 2 सेकेंड में, और उसने अब रियलाइज किया कि वो इस बम को कैच नहीं कर सकता। तो अब उसने क्या किया? अब उसने अपनी गन को निकाला, और गन से अब वो क्या कर रहा है? बुलेट को फायर कर रहा है। कितनी स्पीड से फायर कर रहा है? तो मान लो बुलेट को फायर कर रहा है v' स्पीड से। कितने एंगल पे? एट एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड। अब जैसे ये बुलेट को फायर करेगा तो इस बुलेट का पाथ पैराबोलिक होगा। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? जिस टाइम पे बम ग्राउंड को हिट करने वाला है उसी टाइम पे बुलेट इस बम में क्या कर जाती है? हिट करके उसको एयर में ही क्या कर देती है? एक्सप्लोड कर देती है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है वहां पे व्हाट शुड बी द फायरिंग स्पीड ऑफ द बुलेट। तो बताना है कि बुलेट की फायरिंग स्पीड क्या है। तो हमें क्या बताना है? बताना है कि जो बुलेट हमने फायर किया है उसकी फायरिंग स्पीड क्या है। तो देखो, जब ये बुलेट को फायर करेगा तो हमें मालूम है कि ऑलरेडी 2 सेकेंड हो चुका है, और एक्सपेरिमेंट कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा? 4 सेकेंड में हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस बुलेट की यहां से यहां तक जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो 2 सेकेंड होना चाहिए। अच्छा, रेंज कितनी कवर होनी चाहिए? 20 कवर कर चुका है, लेकिन टोटल इसको कवर करना था 80, तो अभी भी 60 बाकी है। इसका मतलब है कि जो बुलेट है, बुलेट की रेंज वहां पे 60 मीटर होनी चाहिए। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था 2v0 की जगह v' साइन थीटा बाय जी। t' कितना? 2, ये कैंसिल आउट होगा, तो v' साइन थीटा किसके बराबर? g को लो 10। देखो चेक करो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, दूसरा रिजल्ट आएगा किसका? रेंज का फॉर्मूला, रेंज है कितनी? 60।
रेंज का फॉर्मूला था वी नॉट स्क्वायर, तो इसको लिखो वी डैश स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा को लिखा था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब अगले स्टेप में क्या होगा, 2 30 30 इंटू 10 300, इसको लिखो वहां पे v डैश साइन थीटा v डैश कॉस थीटा, v डैश साइन थीटा की जगह 10, तो चेक करो v डैश कॉस थीटा, v डैश कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड। देखो है कि नहीं है, v डैश साइन थीटा पुट कर दो 10, तो v डैश कॉस थीटा हो गया वहां पे 30। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दें, तो v डैश का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो v डैश जो रहेगा वो हो जाएगा अंडर रूट 10 का 100, 30 का 900, तो जो भी v डैश रहेगा v डैश की वैल्यू हो जाएगी वहां पे 10 रूट 10 मीटर पर सेकेंड। देखो है कि नहीं वहां पे, तो जो 4 ऑप्शन दिए थे उसमें एक ऑप्शन 10 था, दूसरा ऑप्शन 20 रूट 10, थर्ड ऑप्शन 10 रूट 10 और लास्ट ऑप्शन वहां पे क्या था, नन ऑफ दीज था। क्लियर वहां पे। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं जब भी हम किसी पार्टिकल को बिल्डिंग से हॉरिजॉन्टली क्या कर रहे होंगे, प्रोजेक्ट कर रहे होंगे। क्लियर इतना वहां पे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे उसकी प्रैक्टिस तुम लोगों को वहां पे क्या है, करनी है। अच्छा, फिर अब नेक्स्ट केस देखो, यहां पे हम बात कर रहे हैं किसकी, केस 2 की। अच्छा, केस 2 में हम लोग क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट कितनी दी हुई थी, बिल्डिंग की हाइट दी हुई थी h। अभी हमने बिल्डिंग के टॉप से पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया था, अब मैं क्या कर रहा हूं, बिल्डिंग के टॉप से पार्टिकल को v0 वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा क्या कर रहा हूं, प्रोजेक्ट कर रहा हूं। अब ये जो पार्टिकल रहेगा, ये पार्टिकल इस तरह से पैराबोलिक पाथ पे मूव करेगा और ग्राउंड को क्या करेगा, हिट करेगा। इसको मान लो वहां पे x एक्सिस और इसको मान लो वहां पे y एक्सिस। तो जो भी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, जो भी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को हमने क्या मान लिया वहां पे, ओरिजिन मान लिया। अच्छा, मोशन अगेन 2 डायमेंशनल है, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि पार्टिकल के मोशन को 2 पार्ट में अब ब्रेक कर दो। एक तो मोशन को हम ब्रेक करेंगे x के अलोंग, दूसरे को हम ब्रेक करेंगे y के अलोंग वहां पे। अच्छा, अब x के अलोंग देखोगे तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना होगा, v0 cos थीटा, वेलोसिटी का y कंपोनेंट इनिशियली होगा v0 sin थीटा। ध्यान है ना, ये वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो वेलोसिटी का इनिशियली वेलोसिटी का x कंपोनेंट हो जाएगा v0 cos थीटा, वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट रहेगा वो हो जाएगा v0 sin थीटा। अच्छा, अब एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन x के अलोंग 0 है, y के अलोंग एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड है। अब किसी t टाइम पे पार्टिकल यहां कहीं पहुंच गया, पार्टिकल यहां पे भी आ सकता है, पार्टिकल यहां पे भी आ सकता है, किसी t टाइम पे उसका कोऑर्डिनेट हो गया x, y। अब x कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट करोगे, तो रिजल्ट लिखो वहां पे x इक्वल्स टू x नॉट वी नॉट एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो ये रिजल्ट क्या दे रहा है, ये रिजल्ट दे रहा है वहां पे t टाइम बाद x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला। अब कैसे कैलकुलेट करोगे वहां पे, तो x नॉट 0, वेलोसिटी का x कंपोनेंट राइट की ओर है तो साइन क्या लेंगे, पॉजिटिव, ये हो जाएगा v0 cos थीटा, एक्सेलरेशन 0, तो x कोऑर्डिनेट निकल के आ गया v0 cos थीटा इंटू टी। अच्छा, t टाइम बाद वेलोसिटी का y कोऑर्डिनेट क्या है, तो वेलोसिटी का y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था y इक्वल्स टू y0 प्लस vo yt प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अच्छा, y0 की वैल्यू क्या है, तो y0 जो है, y0 है इनिशियल कोऑर्डिनेट, तो वो हो गया 0,
वेलोसिटी का y कंपोनेंट v नॉट साइन थीटा टाइम t, y के अलोंग एक्सेलरेशन डाउनवर्ड तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, t टाइम बाद ये y कोऑर्डिनेट देगा। अच्छा, जो भी y कोऑर्डिनेट है और x कोऑर्डिनेट दिया है, टाइम को एलिमिनेट कर दो। टाइम को एलिमिनेट करोगे तो चेक करो इक्वेशन क्या आएगी, t की जगह x बाय वी नॉट कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा x टेन थीटा माइनस जी बाई टू एक्स स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो जो इक्वेशन बनेगी y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी बाय टू एक्स स्क्वायर बाय वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और ये इक्वेशन बताओ उससे सिमिलर आ गई कि नहीं आ गई? वहां पे y किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स स्क्वायर पे, तो पैराबोला होगा और ये पैराबोलिक कर्व ओपनिंग डाउनवर्ड होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है और ये पैराबोला स्टैंडर्ड तो है नहीं मेरा वहां पे। अच्छा, अब ये तो देता है वहां पे ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन। अच्छा, मान लो क्वेश्चन में बोलता है कि t टाइम बाद ये पार्टिकल ग्राउंड को हिट कर गया, तो अब कैसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करें? तो यहां पे इस इक्वेशन में क्या बोलो, जब स्मॉल टी कैपिटल टी के बराबर है, जब स्मॉल टी कैपिटल टी के बराबर है तो y कोऑर्डिनेट वहां पे क्या हो जाएगा? माइनस h हो जाएगा। देखो है कि नहीं वहां पे? है ना? तो जब स्मॉल टी कैपिटल टी के बराबर होगा तो y कोऑर्डिनेट वहां पे क्या कर दो? माइनस h कर दो। अब इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन हो जाएगी माइनस h वी नॉट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और ध्यान है ये तुम्हारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो है ये तुम्हारी यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सॉल्व करोगे तो यहां से t की दो वैल्यू मिलेगी, लेकिन हमें टाइम की पॉजिटिव वैल्यू क्या करनी है? कंसीडर करनी है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अब तुम्हें यहां से क्या करना है? कैलकुलेट करना है। ठीक है? अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट तो मिल गया। इतने ही टाइम में पार्टिकल ने अलोंग द ग्राउंड जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो r होगा। अब r की वैल्यू कैसे मिलेगी? तो यहां तुम बोलोगे जब स्मॉल t कैपिटल t के बराबर है तो x कोऑर्डिनेट r के बराबर हो जाएगा, तो x की जगह पुट करो r, रिजल्ट हो जाएगा v नॉट कॉस थीटा इंटू टी। देखो यही रेंज का फॉर्मूला है कि नहीं वहां पे? तो जो भी रेंज आएगी, रेंज हो जाएगी वहां पे v नॉट कॉस थीटा इंटू टी, ये तो हो गया r। और जो y कोऑर्डिनेट, ये यहां से तुम्हें टाइम मिलेगा और यहां से तुम्हें क्या मिलेगी? रेंज मिल जाएगी। अच्छा, जब ये पार्टिकल ग्राउंड को हिट कर रहा होगा तो अगेन उस टाइम पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा x और दूसरा वहां पे क्या होगा? y। और मैंने क्या लिखवाया था? वेलोसिटी का x कंपोनेंट तो कभी चेंज होगा नहीं, तो वो तो v नॉट कॉस थीटा ही रहेगा। जब प्रोजेक्टाइल मोशन होगा तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट जो रहेगा वो तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी का y कंपोनेंट चेंज हो रहा है, कैसे मिलेगा वेलोसिटी का y कंपोनेंट? तो वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वी ओ वाई का स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई माइनस वाई नॉट। देखो है कि नहीं वहां पे? अच्छा, वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना है? तो जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट होगा वो होगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो माइनस 2g। y फाइनल कोऑर्डिनेट है, और बताओ यहां से यहां पहुंचोगे तो y फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस h, इनिशियल y कोऑर्डिनेट 0, तो यहां से चेक कर लो वेलोसिटी का y कंपोनेंट और बताओ वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट आएगा वो आएगा अंडर रूट वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। अच्छा, टोटल वेलोसिटी क्या निकल के आती है? टोटल वेलोसिटी निकल के आती है अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अच्छा, ये वी एक्स था, ये वी वाई था, दोनों को जरा स्क्वायर करके प्लेस करो जरा।
चेक करो वैल्यू क्या आएगी, वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये दे देगा वी नॉट स्क्वायर प्लस √2gh। तो ये सेकंड केस है। सेकंड केस में हमने क्या किया है, बिल्डिंग के टॉप से पार्टिकल को एट एन एंगल थीटा ऊपर की ओर थ्रो किया है। अच्छा, जिस तरह से हमने सेकंड केस लिया है सेम वैसा ही हमारा आता है थर्ड केस। थर्ड केस में हम कर क्या रहे हैं, जो भी पार्टिकल है, पार्टिकल को हम बिल्डिंग से तो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पार्टिकल को हम बिल्डिंग से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अब इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस तरह से नीचे की ओर। अभी हमने ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया था ना, तो अब इसको ऐसे लो, इसको वी नॉट वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा हमने नीचे की ओर थ्रो किया। इससे पहले हमने उसको ऊपर की ओर थ्रो किया था। अब क्या होगा, यहां पे वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट वी नॉट कॉस थीटा, कंपोनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस क्या होगा, वाई कंपोनेंट नीचे की ओर आ जाएगा। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। अब बताओ, किसी पार्टिकल को अगर हम बिल्डिंग के टॉप से इस तरह से थ्रो करें तो ये स्ट्रेट लाइन के अलोंग चलेगा क्या, ऐसा होगा क्या? कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल इस तरह से ग्राउंड को क्या करता है, हिट करता है। कुछ टाइम बाद ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल इस तरह कर्व पाथ पे जाके क्या करेगा, हिट करेगा। अच्छा, फिर से यहां पे हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेंगे, यहां पे हम बात करेंगे रेंज की। अब देखो क्या चेंज आएगा, एक्स कंपोनेंट वी नॉट कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट वी नॉट साइन थीटा, केवल क्या कर देना कि ये नीचे की ओर है, नीचे की ओर है, इसका मतलब है कि हर जगह इसका साइन नेगेटिव लेके चलेंगे। तो यहां पे प्लस वी ओ वाई टी की जगह माइनस वी नॉट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। जब स्मॉल टी कैपिटल टी के बराबर तो वाई कोऑर्डिनेट माइनस एच, पूरा नेगेटिव हो गई इक्वेशन। अब यहां से फिर से टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेना, तो वहां पे वी नॉट साइन थीटा पॉजिटिव था, यहां पे वी नॉट साइन थीटा नेगेटिव कर दो। एक्स कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आएगा, टाइम की वैल्यू यहां पुट करोगे तो रेंज मिल जाएगी। यहां पे जब पार्टिकल ग्राउंड को हिट करेगा तो उस टाइम पे वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट वही रहेगा, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कैलकुलेट करना है तो फिर से ये फॉर्मूला यूज करोगे। वी ओ वाई का स्क्वायर है, तो यहां पे भले ही वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट नेगेटिव है, लेकिन उसका स्क्वायर करोगे तो वही बनेगी वैल्यू, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस √2gh। इसको वैल्यू पुट कर दो, सेम रिजल्ट आएगा वहां पे। तो जो पार्टिकल है, पार्टिकल अगेन इतनी स्पीड से ग्राउंड को क्या कर रहा है, हिट कर रहा है। क्लियर वहां पे? तो कुछ क्वेश्चन देखोगे मॉड्यूल में, वहां पे क्या बोलता है, कई बार उसको ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करते हैं, कई बार उसको हम नीचे की ओर थ्रो करते हैं। तो इसी तरह से वहां पे हम कैलकुलेशन क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। क्लियर है इतना वहां पे? अच्छा, नेक्स्ट केस देखो वहां पे, या नेक्स्ट रिजल्ट को देखो जरा। ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछता है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास एक बिल्डिंग है या टावर है, टावर से हमने एक बॉल 1 को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया वी नॉट स्पीड से। जो बॉल 2 है उसको हमने वी नॉट स्पीड से एट एन एंगल थीटा ऊपर की ओर थ्रो किया। यहीं पे बिल्डिंग के टॉप से हमने बॉल 3 को वी नॉट स्पीड से एट एन एंगल थीटा नीचे की ओर थ्रो किया। तो बिल्डिंग वही है, बिल्डिंग के टॉप से हम 3 पार्टिकल को थ्रो कर रहे हैं, लेकिन किससे थ्रो कर रहे हैं, इसको हम थ्रो कर रहे हैं सेम स्पीड से। क्लियर? तो जो मेरी स्पीड है v नॉट इनिशियल, उसी स्पीड से तीनों पार्टिकल को हमने थ्रो किया है। एक को हमने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, एक को हमने थ्रो किया एट एन एंगल थीटा ऊपर की ओर, एक को हमने थ्रो किया एट एन एंगल थीटा नीचे की ओर। अच्छा, ये पार्टिकल इस तरह से जाएगा,
ग्राउंड को हिट करेगा, ये पार्टिकल कुछ इस तरह से हिट करेगा, ये पार्टिकल कुछ इस तरह से हिट कर रहा होगा, होगा नहीं होगा? अच्छा, अब यहां पे अगर बोलता है कि पार्टिकल की स्पीड हिट करते हैं तो v1 v3 है, यहां पे पार्टिकल की स्पीड v1 है, यहां पे जब पार्टिकल हिट किया तो उसकी स्पीड v2 है। तो v1 v2 v3 पार्टिकल की फाइनल स्पीड है। तो क्वेश्चन में पूछता है कि तीनों में रिलेशन क्या है। तो ध्यान रखना, रिलेशन क्या निकल के आया था अभी इससे पहले, v1 इक्वल्स टू v2 इक्वल्स टू v3, और फॉर्मूला निकल के आया था v0 स्क्वायर प्लस √2gh। देखो है कि नहीं है? इससे पहले जो हमने तीनों डेरिवेशन किए, तीनों में हमने स्पीड v0 ली थी, बिल्डिंग की हाइट भी h ली थी, और चेक करो फाइनल स्पीड सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि बिल्डिंग के टॉप से अगर हम सेम स्पीड से ऑब्जेक्ट को डिफरेंट एंगल पे थ्रो करेंगे, तो जब भी पार्टिकल ग्राउंड को हिट करेगा, हिट करते वक्त सबकी स्पीड फाइनली क्या होगी? सेम रहेगी। और अगर तुम लोगों ने 9th-10th में पढ़ा होगा तो वहां पे थोड़ा बहुत एनर्जी कंजर्वेशन याद होगा। तो वहां पे होता क्या था, जब हम बॉल को थ्रो करते थे तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होता था और वो काइनेटिक एनर्जी में चला जाता था, और यहां पे लॉस सेम हो रहा है, mgh का लॉस हो रहा है, तो उतने से ही काइनेटिक एनर्जी वहां पे क्या हो गई? इंक्रीज कर गई। अगर वो चीज नहीं याद है, वो कॉन्सेप्ट, तो अभी रहने दो, वो हम लोग पढ़ेंगे वर्क पर एनर्जी में। लेकिन ये चीज ध्यान रखना है कि बिल्डिंग के टॉप से अगर 3 अलग अलग पार्टिकल को डिफरेंट डायरेक्शन में सेम स्पीड से थ्रो करेंगे, तो जिस टाइम पे पार्टिकल ग्राउंड को हिट करेगा उस टाइम पे सबकी स्पीड वहां पे क्या रहेगी? सेम रहेगी। लिख लो वहां पे। अब लिखो इस पे क्वेश्चन जरा। जैसे क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं वहां पे, फिर नेक्स्ट क्लास में लेंगे और क्वेश्चन इससे रिलेटेड, है ना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट 0,1 ऑन y एक्सिस। तो ये हो गई x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस। पार्टिकल को हम कहां से प्रोजेक्ट कर रहे हैं? पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 0,1 से। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम 0,1 ऑन y एक्सिस, एज्यूम पॉजिटिव y डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड, है ना। तो ऊपर वाले को पॉजिटिव मानना है, एमिंग टुवर्ड्स अ पॉइंट 4,9। तो यहां से हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, किसकी ओर एम करते हुए? तो यहां कहीं एक पॉइंट है और ये है 4,9। तो 4,9 को पॉइंट करते हुए पार्टिकल को हमने क्या किया? प्रोजेक्ट किया। लेकिन ये पार्टिकल तो ऐसा जाएगा नहीं, ग्रेविटी के कारण ये पार्टिकल कुछ इस तरह से आता है और कुछ टाइम बाद ये एक्स एक्सिस को क्या करेगा? क्रॉस करेगा। तो क्वेश्चन में बोल रहा है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट 0,1 एमिंग टुवर्ड्स पॉइंट 4,9। इट फेल ऑन ग्राउंड अलोंग एक्स एक्सिस इन 1 सेकेंड। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 सेकेंड बाद ये पार्टिकल एक्स एक्सिस पे गिर जाता है। जी की वैल्यू लेनी है 10। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट वेयर इट फेल। तो बताना है इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है। अब देखो क्वेश्चन कैसे कैलकुलेट करोगे, तो बताओ ये बिल्डिंग की एक तरह से हाइट है कि नहीं है? बिल्डिंग की हाइट से किसी पार्टिकल को हमने थीटा एंगल पे ऊपर की ओर थ्रो किया है। अच्छा, अब ये एंगल कैसे मिलेगा? अब चेक करो tan थीटा की वैल्यू कैसे मिलेगी वहां पे? tan थीटा होगा परपेंडिकुलर। अब ध्यान है ये पूरा डिस्टेंस 9, ये 1, तो ये 8, एक्स कोऑर्डिनेट 4, तो tan थीटा आ गया 8/4, तो दैट इज 2, और tan थीटा 2 है तो ये हो जाएगा √5। देखो है कि नहीं वहां पे? तो sin थीटा 2/√5, cos थीटा हो गया 1/√5। देखो है कि नहीं वहां पे?
तो साइन थीटा 2/√5, कॉस थीटा हो गया 1/√5। अब कुछ टाइम बाद पार्टिकल x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, तो फाइनली y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0। अब इक्वेशन क्या लिखोगे, y इक्वल्स टू y0 प्लस VOYT प्लस हाफ AYT²। देखो है कि नहीं वहां पे। अब y0 क्या था, y0 इसका इनिशियल कोऑर्डिनेट 1, वेलोसिटी का y कंपोनेंट। अच्छा, वेलोसिटी गिवन है क्या वहां पे क्वेश्चन में, नहीं, वेलोसिटी तो दी नहीं है। तो ठीक है, वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट होगा वो होगा v0 साइन थीटा, टाइम कितना लगा 1, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -g/2 t², t टाइम बाद फाइनल कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट। तो बेसिकली यहां से हमें v0 साइन थीटा की वैल्यू मिल रही है, और v0 साइन थीटा g10 लो तो -5 1 -4 उधर जाके 4, तो v0 साइन थीटा 4 निकल के आ जाएगा वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, साइन थीटा कितना था, साइन थीटा था 2/√5, तो v0 कितना आ गया, v0 हो जाएगा 2√5। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, अब x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या था, x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला था x0 प्लस v0 xt प्लस हाफ AXT²। अच्छा, अब x0 क्या है, x0 इसका x कोऑर्डिनेट 0, वेलोसिटी का x कंपोनेंट v0 cos थीटा टाइम 1, एक्सेलरेशन 0, फाइनली कोऑर्डिनेट x, तो x की वैल्यू हो जाएगी v0 cos थीटा 2√5, cos थीटा 1/√5। इसका मतलब है कि जब पार्टिकल हिट करेगा तो इसका कोऑर्डिनेट होगा फाइनली 2,0। 4 ऑप्शन दिए, पहला ऑप्शन दिया है 3,0, सेकंड ऑप्शन 4,0, थर्ड ऑप्शन क्या है 2,0 और फोर्थ ऑप्शन है 2√5,0। तो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, वहां पे एक बार कैलकुलेशन देख लेना कि सही किया ही नहीं सही किया। जो 4 ऑप्शन दिए उनमें से मेरा एक ऑप्शन क्या कर गया, मैच कर गया, तो फाइनली आंसर हो गया 2,0। क्लियर। तो आज जो हमारा लेक्चर था उसमें बेसिकली हमने बात करी कि बिल्डिंग के टॉप से अगर किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तो फिर वहां पे फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा। तो तीनों केस हम लोग अब डिस्कस कर चुके हैं। अब तुम लोगों को करना क्या है, अब तुम लोगों को अपने मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं बिल्डिंग के टॉप वाले उनको सॉल्व करके देखना है। क्लियर। तो अभी मैं एक लेक्चर और लूंगा, अगला जो लेक्चर आएगा तो उसमें हम बिल्डिंग के टॉप वाले केसेस में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहां पे। क्लियर। तो इतना नोट डाउन कर लो और क्वेश्चन की अब तुम्हें क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो नोट डाउन करो इसको।